नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल आपको मैंने बताया था कि एक खास विषय पर बोलने के लिए आज मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। बहुत सारे विषयों को टाइम टू टाइम अलग अलग समय पर मैंने कवर किया हुआ है। आज एक बहुत ही खास विषय पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि मैं आज आपको दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है इस बारे में बताने जा रही हूँ। 7 अजूबे तो सभी ने सुने हैं और इसी के साथ साथ 7 अजीबों के साथ साथ हमने कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में सुना है जो दुनिया में घटनाएं ये होती रहती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अचंभे में डाल देती है। ऐसी एक विषय पर आज मैं बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सभी को पता है कि इसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन इंद्रधनुष जो है वो होता कहाँ पर है? रेनबो कहाँ पर होता है? रेनबो आपको आसमान में नज़र आता है, लेकिन आज मैं आपको उस इंद्रधनुष की बात बताऊंगी कि जो ज़मीन पे आपको नज़र आएगा। और ज़मीन पे आपको ही नज़र नहीं, अगर आप आज वहाँ पर चले जाते हो तो आज आपको वहाँ पर लाल रंग नज़र आएगा। कुछ दिन पहले वहाँ पर नीला रंग नज़र आया था, उसके पहले उसमें कुछ हरे कलर का जो रंग है वो नज़र आया था। मैं बात कर रही हूँ कल्याण, उल्लासनगर और ऐसे 2-3 शहरों के किनारों से गुजरने वाली वालधुरी नदी के बारे में। वालधुरी नदी जो है बहुत ही प्राचीन समय से बहने वाली, कल्याण के आसपास उल्लासनगर, अंबरनाथ, इन इलाकों से बहती हुई जाने वाली ये नदी है। ये ऐसी नदी है कि जहाँ पर आज से कुछ साल पहले जो गौवंश है, गाय है, भैंस है, बकरियां है, मवेशी जो है, उनको वहाँ पर पानी पीने के लिए लेके जा सकते थे। औरतें वहाँ पर कपड़े धोने के लिए बाकायदा जाती थी। साथ ही साथ वहाँ पर किनारे में रहने वाले जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं, तो वो वहाँ पर बर्तन धोने जाते थे, वहाँ का पानी लेकर घर में उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आज अगर आप जा रहे हो, आज लगभग 2-3 दिन से उस नदी का जो रंग है वो आज लाल हुआ है। तो किस तरह ये हो सकता है? क्या यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही है? नहीं। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि कोई भगवान का अवतार हुआ है जिससे कि यहाँ पर कोई वरदान देने से ये लाल रंग में हो गई है? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर वालधुनी नदी जो है, ये कुछ बहुत ही लालची जो लोग हैं उनके गिरफ्त में ये नदी आज है। वालधुनी नदी के इस तरफ, वालधुनी की तरफ आपको अशोकनगर का बड़ा इलाका दिखेगा जहाँ पर रहिवासी लोग रहते हैं। साथ ही बहुत सारे हजारों लोग जो है वहाँ पर रहते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। नदी के उस तरफ जो है वो उल्लासनगर का इलाका पड़ता है। उस तरफ आपको किनारे किनारे में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्री आपको नजर आएंगे, और आपको ट्रांसपोर्टर्स के ऐसे छोटे छोटे जो है वो सेटलमेंट वहाँ पर नजर आएंगे कि जहाँ पर फ्रंट में तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो है रातों रात वहाँ पर हजारों टन का जो केमिकल है वो डेली बेस पे वहाँ डाला जाता है। ये जो केमिकल है ये औरंगाबाद से आता है, सातारा से आता है, सांगली से आता है। देश के अलग अलग कोनों से ये जितना भी केमिकल है वहाँ लाकर रात के अंधेरे में चुपचाप नदी में ये हजारों टन जो केमिकल है ये डाला जाता है। आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि इस एक एक टैंकर के पीछे ये जो लोग वहाँ पर है, जिन्होंने किनारे किनारे में अपना सेटलमेंट बना रखा है उल्लासनगर की तरफ, शांतिनगर से लगकर, तो एक एक टैंकर के पीछे ये 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपया जो है उनके जो मालिक है उनसे वो लेते हैं। तरीका अभी इसमें ये है नॉर्मली कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्री से अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई प्रोडक्ट अगर बनाया जाता है, तो उस प्रोडक्ट के रिएक्शन के बाद कुछ केमिकल वेस्ट जो है वो निकलता है। केमिकल वेस्ट जो निकलता है तो उसको वहाँ पर से लेकर जाकर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है वहाँ पर साफ करके क्लीन बना के उसको वाटर या प्यूरिफाइड फॉर्म में फिर नदी में आप डाल सकते हैं, या कहीं भी उसको आपकी विलेवाट उसकी आप लगा सकते हो। लेकिन बहुत ही लालची ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के मालिक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, कुछ केमिकल माफिया के लोग जो है, तो ये बहुत सारी जगह से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि जहाँ पर वो एफ्लुएंट जो है वहाँ का जो वेस्ट केमिकल है उसको ठिकाने लगाने का वो ऑर्डर ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और उसको बिना ट्रीट किए, जैसे आपको पता ही होगा कि एफ्लुएंट प्लांट जो है बहुत सारी जगह, जैसे बदलापुर में भी है, अंबरनाथ में, कई डोंबिवली MIDC में जगह जगह पर बने हुए, लेकिन एफ्लुएंट जो केमिकल जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट करने के लिए केमिकल वेस्ट को
कुछ खर्चा आता है। इस खर्चा को बचाने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये लोग डायरेक्टली नदी में किनारे में बसने वाले ये जो ट्रेडर है उनके, या ढाबे भी है कि ढाबे के पीछे से भी ये केमिकल डाला जाता है, उनको महीने का ये हर टैंकर के पीछे, हर ट्रक के पीछे बांधकर एक अमाउंट देते हैं जो लाखों में, करोड़ों में, अब्जों में जा सकता है, अरबों में जा सकता है। और यहाँ पर बहुत कम लोगों का फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है उन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मालिकों का, फ़ायदा होता है उन दलालों का जो ये केमिकल डाल रहे हैं, फ़ायदा हो सकता है उन चंद नेताओं का भी कि जो इसमें मिले हुए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हज़ारों, लाखों लोगों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। किनारे में बसने वाले, वहाँ पर वाल्दुनी नदी के किनारे पर ही 27 एकड़ का बुद्ध भूमि फाउंडेशन की स्थापना हुई है, जहाँ पर प्रेयर हॉल है, प्रार्थनाएं होती है, देश के विभिन्न भागों से लोग वहाँ पर प्रार्थना के लिए आते हैं। उसी तरह हज़ारों जो झोपड़ी झुग्गियाँ है, वहाँ पर हज़ारों गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं। आज से लगभग 6 साल पहले, 2014 के एंड में, वहाँ पर केमिकल का जो रिएक्शन हुआ उस नदी में, उससे हज़ारों लोग जो है उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में पहुँचे थे ट्रीटमेंट के लिए। उस समय में ये विषय को मैंने उठा लिया था। लगभग 6-7 साल से इस विषय को लेकर मैं चल रही हूँ और मैंने निवेदन दिया था कि ये जितनी भी यहाँ पर फैक्ट्रीज है ये बंद होनी चाहिए, जो इसके दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जिसका सब सेंटर जो है कल्याण में है, मैं उनके बिल्कुल पीछे लग गई थी। निवेदन उनको दिए थे मैंने सब चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे निवेदन के प्रेशर में उन्होंने लगभग जीन्स की जो फैक्ट्रियाँ है, जिनका एक्चुअली केमिकल पोल्यूशन जो है या नदी प्रदूषण जो है उसमें बहुत कम उनका हाथ है, ज़्यादा हाथ उन लोगों का है जो बाहर बड़े बड़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ पर डिस्पोज करते हैं। 500-550 फैक्ट्रीज को उन्होंने क्लोजर की नोटिस दी। लेकिन हुआ ये कि क्लोजर की नोटिस देने के बाद 6 महीने तक लगभग ये कंपनियां जो है बंद रही। 6 महीने के बाद क्लोजर की नोटिस, शो कॉज की नोटिस इनको दी गई थी। शो कॉज की नोटिस का इन्होंने जवाब दिया, क्लोजर जो है उसका सेटलमेंट इनका हो गया और ये सारी फैक्ट्री जो है वो आज चालू है। तो ये बात ऐसी है कि लगभग अभी 6-7 साल से इस विषय पर मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ और अलग अलग कार्यकर्ता है जिनके साथ ये काम हो रहा है। उसी तरह उल्लासनगर में भी कुछ बहुत ही सचेत नागरिक है जिन्होंने इस बारे में कुछ करना चाहा। वाल्दुनी जल बिरादरी है, वाल्दुनी के रिवर्स के जो बहुत सारे डिवोटीज है, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बारे में कुछ हो सके। कुछ दिन के लिए ये सर्कस की तरह मीडिया में चलता है। कुछ दिन जो है वो नेता यहाँ पर आते हैं, फोटो निकालते हैं, बैनर लगाते हैं, चले जाते हैं। कुछ दिन मीडिया में इसमें बहुत बवाल होता है। कई बार तो आपने देखा है कि बहुत बाहर से, इधर उधर से भी लोग आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, समाज सेवी जो लोग आते हैं, वो सब आकर यहाँ पर भाषणबाजी करके चले जाते हैं और नदी जो है वो जैसी है वैसी हो रही है। गिरगिट ने भी उतने रंग नहीं बदले होंगे जितने रंग इस नदी ने देखे। मैं तो समझती हूँ कि वाल्दुनी नदी का नाम जो है वो चेंज करके अभी इंद्रधनुष नदी रख देना चाहिए। ये एक साजिश है कि जिसके तहत बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित किया जाए कि ये नदी नहीं थी, कि ये नाला है, और नाला साबित करके फिर इसको किसी भी तरह भर के इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाए या इस तरह के काम किए जाए। लेकिन मेरे जीवित रहते हुए ये कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने बचपन में यहाँ पर लोगों को नहाते हुए देखा है, मछली पकड़ते हुए देखा है, नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए देखा है, लोगों को वहाँ पर पानी भरते हुए देखा है। तो आप कितना भी ताकत लगा लो तो वाल्दुनी नदी को आप नाला साबित नहीं कर सकोगे। एक तरफ तो केमिकल माफिया जो है, जिन्होंने इस नदी के ऊपर पूरा इसको अपना एक उन्होंने बर्तन बना लिया है, जैसे बोलते हैं इस नदी के पात्रों को दूषित करने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई है और करोड़ों रुपए इन्होंने बना लिए हैं, अरबों रुपए इन्होंने बना लिए। दूसरी तरफ लैंड माफिया है जो उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मैनेज करते हैं और उन्होंने वहाँ पर नदी से टच बिल्कुल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर लिए, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर लिए है, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर लिए। अभी आपको तो मालूम है एज पर एनवायरमेंट लॉ और एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नदी के किनारे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल जो है, उसके बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बहुत डिस्टेंस रखना पड़ता है, कुछ और भी उसमें कानून है। इन सभी कानूनों को ताक पर रखकर आज वहाँ पर बड़ी बड़ी, आप बिल्कुल कल्याण बॉर्डर से आप उल्लासनगर बॉर्डर में जब एंटर कर रहे हो, आपको लेफ्ट में, राइट में आपको बड़े बड़े कॉमर्शियल जो है स्ट्रक्चर्स आपको नजर लगे आएंगे और ये बिल्कुल नदी को टच बने हुए, बिल्कुल जगह न छोड़ते हुए इन्होंने नदी में मट्टी भर के नदी की भी जगह उसमें लेकर उन्होंने ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ
और प्रशासन से भी ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन से अधिकारी है या वो कौन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या कौन सी म्युनिसिपल बॉडीज है जिन्होंने इनको कंस्ट्रक्शन का परमिशन दिया, अंडर व्हाट रूल्स, अंडर व्हाट एक्ट ये कंस्ट्रक्शन पास हुए। साथ ही पास तो हुए बाद में कंस्ट्रक्शन होने के बाद इनको ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट किस तरह दिया गया, साथ ही साथ इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी ये भी किस लॉ के तहत इनको दिया गया, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मैं उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साथ ही कल्याण डोंबिवली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन दोनों से ये निवेदन कर रही हूँ, उसके जो भी अधिकारी आज मुझे आज देख रहे हैं इस लाइव सेशन में, आपसे मैं ये खास निवेदन करना चाहती हूँ। इसको मेरा नम्र निवेदन आप समझिए, इसको मेरी विनती समझिए, इसको मेरा एक आंदोलन का इशारा भी आप समझ सकते हैं कि इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। जहाँ नदी थी वहाँ पर हम कल्याण के जो रहवासी है, वाल्दुनी के जो रहवासी है, वो नदी देखना चाहते हैं, मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पर तैरना चाहते हैं। उसके किनारे जो भी इलीगल रूल्स को बनाकर या जो भी रेजोल्यूशंस पास करके जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर उनका डिमोलिशन ये तुरंत होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में कोरोना वायरस की इस विषम परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि सब जगह पर पूरी तरह लॉकडाउन हो रहा है, कहीं पर भी लोग निकल नहीं रहे। इसके बावजूद लॉकडाउन के इस समय में आज उस नदी का जो पूरा रंग है वो लाल हो गया है। आप समझ सकते हैं नदी का पूरा रंग लाल होना कितनी बड़ी बात है। ये नदी है, ये कोई एक ड्रम पानी नहीं है, ये कोई छोटा सा आपका स्विमिंग पूल नहीं है किसी फार्म हाउस में का कि जिसमें आपने कलर डाल दिया होली के लिए या किसी चीज़ के लिए और वो लाल हो गया। ये नदी है, ये एक विशाल नदी। उस पूरे विशाल नदी पर आपको दिख रहा है कि लाल रंग हो गया है। कितनी मात्रा में, कितने हजारों टन में वहाँ पर केमिकल डाला गया है, ये सोचने का विषय है आपका। आप ये सोचिए, थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए, इन बातों पर थोड़ा आवाज़ उठाना सीखिए। मैं MPCB जो है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका जो कल्याण सब सेंटर है, इसमें महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से रीजनल और सब सेंटर जो है मेन 4 या 5 ही होंगे, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न जोन इस तरह, और इनका मेन ऑफिस जो है वो साइन में है। कल्याण का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ पर लगभग 7 साल से मैं इन बातों को लेकर फाइट कर रही हूँ। मैंने अलग अलग टाइप निवेदन इनको दिए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं हमको सुनने आती है नदी, वाल्दुनी नदी को लेकर। बाद में MIDC में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत लोगों के मरने की बातें, रास्ते के किनारे भी आपको गटर में नीला कलर का पानी दिखता है। तो ये आसमानों से इंद्रधनुष नीचे लाने की जो प्रक्रिया है। साथ ही साथ आपने तो ये भी सुना होगा कि MIDC जोन में बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की इश्यूज हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल में पहुंचे, बहुत सारे लोग हैं जो मर भी चुके हैं। इस बारे में मैंने MPCB को इस तरह के निवेदन दिए थे, साथ ही साथ नेताओं को भी मैंने इस तरह के निवेदन दिए थे, KDMC को भी दिए थे कि भाई ये जितनी भी फैक्ट्रीज है, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, इन सबको यहाँ से शिफ्ट करिए। रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंशियल के किनारे पर कोई भी फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। ये एनवायरनमेंट के लॉ है, ये NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उनके भी ये लॉ। तो ये सारी जितनी फैक्ट्री है, इनको शहर की सीमा के बाहर तुरंत इनको स्थलांतरित करना चाहिए। ये मेरी मांग जो है बार बार रही। लेकिन होता क्या है, एक बहुत ही साजिश के तहत बोलते हैं या एक बहुत ही प्लान तरीके से हमारे जैसे समाज सेवक या नेता जब इस तरह की कोई मामला उठाते हैं तो उसको एकदम कलेक्टिव रूप से जिसको दबाया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन हो गया, MPCB के जो अधिकारी होंगे, जो नोडल ऑफिसर्स होंगे, जो वहाँ पर सर्वे के लिए जाते होंगे, उसी के साथ साथ जो नेता है, उसी के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी जो है, नेता, ये सब मिलकर इसमें मिलजुल कर जो है इनकी एक साठगांठ बनी हुई है कि जहाँ पर ऐसे जब भी आवाज़ उठती है तो उसको या तो मीडिया का सर्कस बनाकर बंद किया जाता है या उनको फाइलों में जमा किया जाता है। आज 6 से 7 साल से इस विषय को लेकर मेरा कंटिन्यू एक फाइट चल रहा है। आज इस लाइव के माध्यम से लॉकडाउन के पीरियड में भी अगर जिनकी हिम्मत हो रही है कि सब जगह जब लॉकडाउन है और कोई आज इंसान बाहर नहीं निकल सकता है, तो वहाँ पर हज़ारों टन अगर केमिकल डाला जा सकता है नदी में, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कि इनको डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही, इनको कानून का कोई डर नहीं है। मैं आपको इस लाइव के द्वारा इन प्रशासन के अधिकारियों को, इन पुलिस के महकमे को, साथ ही महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको मैं आंदोलन का इशारा देती हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही इस आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक, CM उद्धव ठाकरे जी तक
और दिल्ली तक पंतप्रधान मोदी जी तक मैं लेकर जाऊंगी। और इस मामले को जब तक यहाँ पर नदी हमको नहीं दिखती है, सुजलाम सुफलाम नदी जब तक हमको नज़र नहीं आती है, नीली नदी जब तक हमको नज़र नहीं आती है, और जब तक सब कुछ ये सामान्य नहीं होता और उसके आसपास के इलाके में जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर आज खड़े, जब तक वो डिमोलिशन नहीं हो जाते तब तक ये फाइट रुकेगी नहीं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस फाइट में मेरा साथ दीजिए। मैं और मेरे कार्यकर्ता लॉकडाउन के पीरियड के बाद एक बड़े लेवल का आंदोलन जो है इस विषय में लेंगे, और इसको यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम फॉलो करेंगे जब तक कि इस पर एक्शन नहीं होता है। लाइव में बहुत सारे लोग मुझे रिएक्शन दे रहे हैं। इमरान पठान जी थैंक यू, मनोहर गायकवाड़ थैंक यू फॉर योर एंकरेजमेंट। लेकिन सिर्फ यहाँ पर लिखने से या कमेंट करने से नहीं होगा दोस्तों। जब ये फाइट होगी, इट शुड बी अ फाइट टू डेथ। बिकॉज अगर हमारे जैसे लोग अगर इसके लिए नहीं फाइट कर रहे तो वो हज़ारों लाखों लोग जो इन नदियों के किनारे पे रह रहे हैं तो वो तो मर ही रहे। तो वो पाप भी हमारे सर पर होगा कि हम जैसे अगर एडुकेटेड समाज के समाज सेवी लोग जो है, नेता लोग, अगर उसको देखकर हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन आवाज़ उठाकर इसको मीडिया में से अपना फोटो छपाना और उसके बाद छोड़ देना, ये भी कोई समाज सेवा नहीं होती है। तो मैं आज सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मैं ये आह्वान करती हूँ, मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद एक बड़े लेवल का आंदोलन हम इस पर लेंगे। जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन कॉमर्शियल इस नदी के किनारे बने हुए उन सब का डिमोलिशन हम कराएंगे। साथ ही साथ हज़ारों लोग जो इस तरफ रह रहे हैं उन सब लोगों को बचाना, ये हमारा जो है एक सामाजिक बांधिल की जिसको बोलते हैं, यह हमारा एक समाज की तरफ हमारा एक ऋण होता है। मनोहर गायकवाड़ जी मुझे लिख रहे हैं की आता ही साफ शक्य नाही, नदी साफ होणे शक्य नाही, नदी नाल्यात रूपांतरित करण्याचे काम गारमेंटपासून तर शहाड लगतच्या वस्तीनेही सर्व मल हा उल्हास नदीतच सोडला जातोय, तर त्याला जबाबदार सर्व सरकारी कर्मचारी जबाबदार आहेत। मनोहर गायकवाड तुम्ही चांगले विचार इथं दिलेले आहेत, पण फक्त आपण लिहून याच्यावर काय होणार नाही, लिहिण्याने काही होत नाही आणि अन्याय बघून तो सहन करणे हा देखील एक गुन्हा आहे। तर तुमचे विचार मी इथं बघितलेले आहेत, तसेच अजूनही जे लोक लिहित आहेत की आपण याच्यासाठी काय करायचं आहे किंवा काय करू शकत नाही, तर ह्या नदीला जोपर्यंत आपण नदी ते नाल्यापर्यंत, नाल्या ते नदीपर्यंत यांचं जे रूपांतरण आपण करत नाही तोपर्यंत हा लढा जो आहे तो चालू राहील। तुमच्यासारखे चांगले लोक जर माझ्याबरोबर असतील, तुमचे आशीर्वाद जरी माझ्याबरोबर असतील, तुमचे सहकार्य माझ्याबरोबर असेल तर नक्कीच हे आपण आपल्याला करता येईल। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इस पर फाइट कर रहे हैं, अगर हम इसको स्टार्ट टू फिनिश तक ले रहे हैं, सिर्फ मीडिया में फेमस होने के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ मत जुड़िए। अगर सिर्फ आपको किसी फंक्शन में सिर्फ फूल या शॉल मिलना ये आपका एम है तो मेरे साथ जुड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिस्ट में से आप अनफ्रेंड हो जाइए। अगर आपका एम यही है कि यार चलो कहीं फोटो पे अपने को खड़ा रहना है, बैनर के साथ आपको दिखना है, बैनर वाले जितने भी लोग हो वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में से आप अनफ्रेंड हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ना मैं खड़ी रहती हूँ, ना ये मेरे साथ कभी काम कर सकते हैं। जो एक्शन करना चाहते हैं, जो प्रॉपर काम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को मैं सामने से बुला रही हूँ कि आप मेरे से जुड़िए। आप सब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर ऑफ मिलेनिया इस माय हैंडल, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैसेंजर में जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है मारिया फर्नांडिस गायकवाड़, उस पर आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस पर्टिकुलर इशू का जो है इसका कुछ समाधान हम निकाल पाए। यही नहीं, लेकिन हमारे आसपास अगर हम आँख खोल कर देखें तो और भी बहुत सारे इशू है, बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिनको आज हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, एक 10 साल, एक 20 साल के बाद यहाँ पर हवा लेना, यहाँ पर सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल होगा। आज कोरोना वायरस से हम समझ रहे हैं कि हमको मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, सांस को अपनी रोकना है। एक दिन आएगा जब इतना प्रदूषण फैलेगा कि हम सांस ले नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आप विचार करिए। संदीप पाठक जी नमस्ते। इन सब चीज़ों के बारे में विचार करिए, सोचिए और इसके बारे में बहुत सीरियसली आप सोचिए। I want you to think very seriously about the gravity of the situation, about the pollution, the air pollution, the water pollution, the noise pollution that we are seeing around us. And I will definitely request all of you to join me in this fight. सभी लोगों को मैं फिर से बोलूँगी कि इस विषय में कुछ और बात हम बाद में करेंगे और हर लाइव सेशन में एक विषय हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि विषय के ऊपर हम फोकस कर सकें और एक टीम बनाकर उस विषय पर हम काम कर सकें। तो इन सब बातों को बहुत सीरियसली लीजिए, ध्यान से देखिए। ये
जो वीडियो है इसको जितना आप शेयर कर सकते हो उसको शेयर करिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि ये दूर दूर तक जाना चाहिए, लोगों के कानों तक पहुंचना चाहिए, उनके नज़रों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जिसको भी चाहिए वो आज जाके देख सकते हैं कि वाल्दुनी की जो नदी है उसका आज जो रंग है वो लाल रंग है। कुछ दिन के बाद ये नीला होगा, फिर पीला होगा। रेनबो का काम है आसमान में होना, हम रेनबो को आसमान में ही देखेंगे। जो लोग नदी को रेनबो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम एक्शन ज़रूर लेंगे। हम देखेंगे कि ये जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, लेट्स सी यू वेरी सून इन द फ्यूचर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।